प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के लिए रैपिड रिवीजन सीरीज का यह पार्ट 18 है। इस वीडियो में हम बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रैपिड रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। रैपिड रिवीजन सीरीज का प्रत्येक दिन 8 AM पर 1 पार्ट अपलोड किया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ग्रुप AB वाला व्यक्ति खून दे सकता है? ग्रुप AB वाला व्यक्ति यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, ठीक है। यह केवल AB ग्रुप वाले को ही अपना रक्त दे सकता है। इस तरह इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? AB ग्रुप वाला व्यक्ति केवल AB ग्रुप वाले व्यक्ति को ही अपना ब्लड दे सकता है। अगला प्रश्न है, O रक्त समूह वाले O रक्त समूह वाले व्यक्ति है, आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? पिछले सेशन में हमने बात की थी, ये जो O ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति होता है वह यूनिवर्सल क्या होता है? डोनर होता है, ठीक है। यह सभी को अर्थात सभी ग्रुप वाले व्यक्ति को, चाहे वह A ग्रुप वाला हो, B ग्रुप वाला हो या AB ग्रुप वाला हो, ठीक है, सभी ग्रुप वाले व्यक्ति को अपना ब्लड दे सकता है। इस तरह इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? सभी रक्त समूह को अपना ब्लड दे सकता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के रक्त में अशुद्धियों को छानकर अलग करता है? हृदय, फेफड़े, गुर्दा, आंत। कौन मानव शरीर के रक्त में अशुद्धियों को छानने का कार्य करता है? इसका आंसर है गुर्दा। गुर्दा कहने का मतलब है किडनी से है, ठीक है, वृक्क से है, ठीक है। इसके आपको सभी नेम पता होने चाहिए। इंग्लिश नेम किडनी, हिंदी नेम में वृक्क और गुर्दा है, क्योंकि आपसे ऑप्शन में कुछ भी नेम दे सकता है। यदि आप नेम पर कंफ्यूज हो गए तो आंसर आपका बिगड़ सकता है। तो आपको नेम पर ध्यान देना है। ऐसे नेम जो इम्पोर्टेंट है उनके सभी नेम पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे लीवर हो गया, लीवर को किस किस नाम से जाना जाता है? गुर्दा हो गया, हृदय हो गया, ठीक है। इनके यूनिक नेम हमेशा याद होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिजन एक पदार्थ है जो किस लिए उपयोग किया जाता है? विष का विषहार के रूप में उपयोग किया जाता है। हानिकारक जीवाणुओं को मार डालता है यह प्रतिजन, या शरीर के तापमान को कम करता है, प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। एंटीजन प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है, ठीक है। जैसे हमें क्या हो गया है, मान लेते हैं हम किससे ग्रसित हो गए हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शन या किसी वायरल इन्फेक्शन से क्या हो गए हैं? ग्रसित हो गए हैं। तब प्रतिजन किससे तैयार किया जाता है? जब हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, किसी खास बैक्टीरिया से ग्रसित हो जाते हैं तो उस खास बैक्टीरिया के, ठीक है, से ही हमारे लिए क्या तैयार किया जाता है? एंटीजन तैयार किया जाता है। उसी तरह जब हम वायरस से ग्रसित हो जाते हैं, जिस वायरस से हम ग्रसित हुए हैं उसी वायरस से हमारे लिए एंटीजन तैयार किया जाता है, ठीक है। तो यह प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करने का कार्य करता है, एंटीजन और या प्रतिजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है? विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है पूछा गया है। रक्तस्राव, रक्तमेह, हीमोफीलिया या अरक्तता। प्रश्न को ध्यान से समझना। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है? विलंबित रक्त स्कंदन अर्थात
अधिक रक्त बनने या बहने का कारण क्या है, या रक्त का थक्का न बनने का कारण इनमें से क्या है, पूछा गया है हमसे। इस तरह से प्रश्न को घुमाकर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अधिक रक्त बहने का या थक्का न बनने का कारण क्या है, इसका आंसर है हीमोफीलिया। ठीक है, ऑप्शन सी हीमोफीलिया विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है। अगला प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, पूछा गया है। हीमोग्लोबिन कहने का मतलब है HB। इस फॉर्म में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, HB के फॉर्म में लिखा जाता है। ऑप्शन है ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य करता है, जीवाणुओं को नाश करने का कार्य करता है, रक्त अल्पता का निवारण करता है अर्थात रक्त की अल्पता का निवारण करता है, लौह का उपयोजन करता है अर्थात लोहे फेरस का सही उपयोग करता है। क्या करता है ये हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से क्या करने का कार्य करता है, ऑक्सीजन को वहन करने का कार्य करता है, ट्रांसमिट करने का कार्य करता है। लेकिन हीमोग्लोबिन जितना अधिक तीव्रता से ऑक्सीजन के साथ बंध बनाता है, उससे कहीं ज़्यादा तीव्रता के साथ यह कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी बंध बनाता है। तो यदि प्रश्न पूछे आपसे कि हीमोग्लोबिन किसके साथ बंध बनाने की प्रबल क्षमता रखता है, तो वह क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड की अनुपस्थिति में ही वह ऑक्सीजन के साथ बंध बनाकर उसे ब्लड में ट्रांसमिट करता है। यदि ऑक्सीजन नहीं है या ऑक्सीजन के बजाय ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों हैं, तो वह ऑक्सीजन को परिवहन नहीं करेगा। कि तब इस स्थिति में वह किसका परिवहन करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का परिवहन करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर चिकित्सीय उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर चिकित्सीय उपकरण है एक। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका उपयोग रक्तचाप को मापने के लिए किया जाता है, स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायता करता है, थक्का बनने में सहायता करता है, क्या है वह खून का महत्वपूर्ण घटक? दिए गए ऑप्शन हैं प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या सीरम। इसका आंसर है खून का वह महत्वपूर्ण घटक प्लेटलेट्स है, जो खून के स्कंदन में या थक्का बनने में सहायता करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, खाली स्थान में प्रतिरक्षी बनते हैं। किसमें प्रतिरक्षी बनते हैं? एंटीजन बनते हैं, पूछा गया है। लाल अस्थिमज्जा में, प्लीहा में, यकृत में, लसिका में किसमें प्रतिरक्षी बनते हैं? इसका आंसर है लाल अस्थिमज्जा में प्रतिरक्षी तैयार होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? कॉपर, आयरन, कोबाल्ट या निकेल? हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। ठीक है, Fe पाया जाता है। अगला प्रश्न है, लाल रुधिर कर्णिका खाली स्थान में बनती है। ऑप्शन है यकृत, अस्थिमज्जा, वृक्क या हृदय। इसका आंसर है रेड ब्लड कॉर्पसल्स अस्थिमज्जा में बनती है। ठीक है, ऑप्शन बी अस्थिमज्जा में लाल रुधिर कर्णिका रेड ब्लड कॉर्पसल्स का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त का आकार होता है। लाल रक्त अर्थात आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स का आकार साइज कैसा होता है, पूछा गया है। इस प्रश्न का आंसर है लाल रक्त का आकार जो होता है वह उभयावतल होता है, अर्थात उभय अवतल आकार का होता है। उभय प्लस अवतल। ठीक है, इस प्रकार इसका संधि विच्छेद होगा। तो लाल रक्त
कर्णिका का आकार या आरबीसीस का आकार कैसे होता है? उभयावतल या उभय प्लस अवतल आकार का होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है? मानव रक्त का घटक नहीं है। मानव रक्त के घटक के बारे में हमने चर्चा की थी। मानव रक्त के घटक में क्या पाया जाता है? आरबीसी पाया जाता है, प्लेटलेट्स पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है, लेकिन डीएनए नहीं पाया जाता। डीएनए किसका घटक है या किसमें पाया जाता है? जीन में पाया जाता है, गुणसूत्र में पाया जाता है। ठीक है, ये जीन से संबंधित घटक है, आनुवांशिकता से संबंधित घटक है डीएनए। तो मानव रक्त के घटक में क्या शामिल नहीं है? डीएनए शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। मानव रक्त में खून जो है किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? दिए गए ऑप्शन हैं हीमोग्लोबिन, हिपैरिन, फाइब्रिनोजेन, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है मानव शरीर में या मानव शरीर के भीतर जो खून होता है, ब्लड होता है, वह हिपैरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रक्त को जमाने में, क्या करने में? जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? प्रोटीन पूछा है जो रक्त को जमाने में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है फाइब्रिनोजेन, राइजोबियम, लेग्यूमिनोसरम, स्टेफिलोकोकस या नोनोक्सारलोन। कौन सा प्रोटीन का उपयोग किया जाता है रक्त को जमाने में? इसका आंसर है ऑप्शन ए, फाइब्रिनोजेन का उपयोग किया जाता है रक्त को जमाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? कितनी मात्रा में रक्त पाया जाता है एक वयस्क मनुष्य में? ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य में। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है एक वयस्क मनुष्य में या एक स्वस्थ मनुष्य में। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रुधिराणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती है? ब्लड में कितना प्रतिशत आरबीसीस रेड ब्लड कॉर्पसल्स पाया जाता है? यह पूछा गया है। 60%, 80%, 90% या 40%? इसका आंसर है ब्लड में आरबीसीस की संख्या अगर प्रतिशत में बात करें तो यह 90% है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 90% ब्लड में आरबीसीस पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? रक्त का बहना किस पदार्थ को लगाने से रुक जाता है? अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड? इसका आंसर है फेरिक क्लोराइड को लगाने से रक्त का बहना क्या हो जाता है? रुक जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है, फेरिक क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय हार्ट का काम है। हृदय जो है, हार्ट जो है, उसका काम क्या है पूछा गया है। ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, ऊतकों को कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना या अवशिष्ट द्रव्यों का उत्सर्जन करना। अंतिम ऑप्शन है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। क्या है हार्ट का काम? हार्ट का काम है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। ठीक है, ब्लड का पंपिंग शरीर के विभिन्न अंगों में करना, ये हार्ट का मेन काम है। ठीक है, लास्ट प्रश्न है, चोट लगने पर रक्त स्त्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक है? चोट लगने पर रक्त स्त्राव को रोकने का मतलब है थक्का बनने, और रक्त जमने में
रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? रक्त स्त्राव को रोकने और रक्त जमने में, सीधी बात बोलो, थक्का लगने में या थक्का बनाने में कौन सा तत्व सहायक होता है पूछा गया है? रेड ब्लड कॉर्पसल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, लिम्फोसाइट या थ्रोम्बोसाइट? इसका आंसर है ऑप्शन डी, वह तत्व थ्रोम्बोसाइट है जो चोट लगने पर रक्त स्त्राव को रोकने एवं जमने में मदद करता है, या सीधी बात कहें थक्का बनाने में मदद करने वाला तत्व थ्रोम्बोसाइट है। यदि आपका कोई क्वेश्चन है या एडवाइस है तो हमें कमेंट में लिख भेजिए। आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे।